हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंगल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का लेजर, तो मैंने आपको बताया था कि लेजर कैसे बनाते हैं और फिर हमने बात की थी बैलेंसिंग ऑफ लेजर की कि भाई हमारी जो लेजर हुई तो लेजर की दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। जहां पर अंतर आता है वहां पर हम बैलेंस सीडी को जोड़ते हैं, जो हमारे ऐसे क्या कहलाता है क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि जब हम नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे ना तो हम खाली नेट इफेक्ट को लेके जाएंगे, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन तो ले जा नहीं सकते। तो नेट इफेक्ट का मतलब होता है कि जिस साइड का टोटल कम आ रहा है तो उस साइड को हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो क्रेडिट का कम है तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो अंतर को समाप्त करने के लिए बैलेंस शीट लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो एज ए बीडी के रूप में आएगा जो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, और वो कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। तो मैंने आपको बताया था इसमें दो तरह के बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस कब कहलाता है, जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से क्या होती है, ज्यादा होती है। और क्रेडिट बैलेंस कब कहलाता है, जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होती है। उसको हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो आज हम एक एग्जांपल करेंगे और मैं आपको प्रॉपर लेजर बनाना सिखाऊंगा कि हम इस लेजर का बैलेंस कैसे निकाल कर रिप्रेजेंट करेंगे, तब ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि पास द फॉलोइंग journal entries and also prepared ledger। तो हमने क्या लिखा, 2020 जनवरी 1 की बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000। फिर हमने जनवरी 4 को क्या लिखा, गुड्स परचेज इन कैश 5,000। फिर जनवरी 10 को क्या लिख रहे हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000। फिर जनवरी 12 को क्या लिख रहे हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम 6,000। तो देखो ये हमारे पास चार ट्रांजेक्शन है। हमने बात की जनवरी 1, जनवरी 4, जनवरी 10 और जनवरी 12। तो जनवरी 1 क्या करेगी, बिजनेस स्टार्ट विद कैश 10,000 एंड जनवरी 4 क्या करेगी, गुड्स परचेज इन कैश या गुड्स परचेज फ्रॉम कैश 5,000। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और जनवरी 12 क्या करेगी, कैश रिसीव फ्रॉम राम, कि मतलब हमने राम से 6,000 की कैश रिसीव की। तो हम इन चार की क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री। तो फॉर्मेट से बना सकते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ और अमाउंट। तो क्या बना रहे हैं हम इसकी जनरल। तो पहला कॉलम किसका आएगा, डेट का। तो दूसरा कॉलम किसका आएगा, पर्टिकुलर्स का। तीसरा जेएलएफ। तो ये डीआरओपीज है और ये सीआरओपीज है। तो सबसे पहले 2020 जनवरी 1 तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल का मतलब 10,000। फिर जैसे ही हम जनवरी 4 की बात करेंगे तो गुड्स परचेज इन कैश। तो गुड्स आ रहे तो परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, कितने से, 5,000 से। फिर जनवरी 10 को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 88,000 से। फिर बात किसकी होगी, जनवरी 12 की, कि कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो कैश अकाउंट दिया टू राम्स अकाउंट 6,000। तो कहने का मतलब ये जो चार ट्रांजेक्शन थे ये चारों किससे रिलेटेड है, कैश से। तो आज हम कैश के लेजर बनाएंगे, फिर उसके बाद अदर लेजर बनाएंगे, सबका क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कैश की लेजर। तो जब कैश की लेजर बना रहे हैं तो पहला कॉलम किसका होता है, डेट का। फिर पर्टिकुलर्स, जेएलएफ, सॉरी यहाँ पे तो एलएफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेएलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ और अमाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तो दो तरह की साइड होती है, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो पहली एंट्री क्या करें, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। तो 2020 जनवरी 1
तो मैंने आपको बताया था जब कैश के लेजर बनाते हैं तो कैश किसको रिप्रेजेंट करें, कैपिटल को। जब कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा तो सीधी सी बात है कैपिटल को शो करेंगे। तो जनरल में इसको क्रेडिट किया तो लेजर में इसको डेबिट करेंगे। तो जनवरी 1 तो टू क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट, कितने से 10,000 से। फिर जनवरी 4 परचेज अकाउंट दिया टू कैश, तो सीधी जाते परचेज कौन सी साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि लेजर में उसको क्या किया, जनरल में डेबिट किया था, लेजर में क्रेडिट करेंगे। तो बाय परचेज अकाउंट कितने से 5,000 से। फिर बात किस पे हो रही, जनवरी 10 की, तो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर जनवरी 10 में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने से 8,000 से। फिर बात किस पे, जनवरी 12, तो कैश अकाउंट दिया टू राम्स अकाउंट, तो जनवरी 12 में क्या कर देंगे, टू राम्स अकाउंट, कितना 6,000। और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। अब मैंने आपको बताया था जब बैलेंसिंग ऑफ लेजर मतलब खातों का शेष निकाला कि बोथ साइड टोटल्स ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इक्वल, मतलब दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारी डेबिट साइड में तो ज्यादा है टोटल किससे, क्रेडिट से। तो डेबिट साइड का अगर अपन टोटल लगाते हैं तो कितना आता है कि डेबिट साइड का टोटल है 24,000 और क्रेडिट साइड का टोटल ओनली कितना आ रहा है 5,000। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर चॉइस है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, चॉइस। अब दोनों का टोटल सीध में आ रहा है तो इधर चॉइस है तो इधर भी कितना होना चाहिए, चॉइस। मैंने आपको बताया था कि अंतर को समाप्त करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, और ये सीडी किसमें चला जाएगा, बाइंड, किसमें चला जाएगा, बाइंड। क्यों, क्योंकि जब व्हेन द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बैलेंस सीडी लिख रहे हैं। और क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कम है, इसलिए बाय बैलेंस सीडी आएगा। और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। ये जो बी ऑब्लिक एफ लिखा है इट्स कॉल्ड क्या कहलाता है, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 24 है, लेकिन यहाँ पे 5,000 आ रहे, तो अंतर कितने से आएगा, 90,000 से। और मैंने आपको बताया था जब इधर सीडी आता है तो इधर भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि लॉजिक ये कह रहा है कि डेबिट साइड का जब टोटल ज्यादा है तो नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे। अब ये जनवरी मंथ था तो हमने जनवरी मंथ में जब पूरे ट्रांजेक्शन किए तो इसकी डेट क्या देंगे, 31 जनवरी 31। जनवरी 31 क्यों दे रहे हैं, जनवरी 31 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो पूरे साल का जो ट्रांजेक्शन वो पूरे जनवरी मंथ का ट्रांजेक्शन होने के बाद ही तो हम बैलेंस निकाल रहे हैं। ऐसा तो कह नहीं रहा कि 15 जनवरी को बैलेंस निकालो, तो हम जनवरी मंथ होने के बाद बैलेंस निकालेंगे। तो अब ये जो 90,000 का बैलेंस है यही हम आगे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें नेट इफेक्ट ले जाना है। क्योंकि इधर डेबिट में अगर 24 है और क्रेडिट में 5,000 तो 5,000 की बैलेंस तो खत्म हो गया ना, तो जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो कितने का है, 90,000 का। तो 90,000 की बैलेंस को हम आगे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इधर क्या लिखा, बाय बैलेंस सीडी। अब कौन सा मंथ आता है, फरवरी, तो टू बैलेंस क्या जाएगा, बी, और कितने से 90,000 से। और ध्यान रखना इधर सीडी है तो इधर बीडी। और वैसे लॉजिकल क्या होता है कि डेबिट का टोटल ज्यादा है ना क्रेडिट से, तभी अंतर आ रहा है। तो इसलिए जब नेक्स्ट पीरियड में जब जाएंगे ना तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा फिर हम डेबिट के बैलेंस में लिखेंगे। तभी तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो बैलेंस बीडी है ये ओपनिंग बैलेंस तो है ही, एंड आल्सो कॉल्ड, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं, और लेकिन इसको साथ में क्या बोलते हैं, इसको साथ में बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और साथ में क्या बोलते हैं इसको, डेबिट बैलेंस। ठीक है। अब जैसे अपने अभी कैपिटल कैश के लिए जब बनाई, अब हम किसकी बनाएंगे, कैपिटल की। तो यहाँ पे देखो कैपिटल के लिए जो बना रहे हैं क्या लिखेंगे, कैपिटल डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ, डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ, ये हमारी डीआर है और ये हमारी सीआर है। तो सबसे पहला कॉलम किसका आएगा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स जेलएफ और डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ और दो साइड होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अभी हम कैपिटल की लेजर बना रहे हैं तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करें, कैश को। मैंने आपको बताया जिस चीज की लेजर बनाते हैं तो उसके सामने वाली एंट्री को दिखाते हैं कि जब कैपिटल की लेजर बना रहे हैं तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैश को। अब पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं कैपिटल है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब एक क्या आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2020 और कौन सा फर्स्ट, जनवरी 1 और बाय क्या लिख देंगे, बाय कैश, कितने से 10,000। अब देखो हो क्या रहा है कि डेबिट को क्रेडिट में तो आ रहा है लेकिन डेबिट में नहीं आ रहा है।
वैसा तो है नहीं, जबकि यहाँ पे तो दोनों साइड में आ रहा था, तो उसका मतलब यहाँ पे पूरा पूरा क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल से ज्यादा है, तो अंतर तो समाप्त करना ही पड़ेगा। तो इधर भी 10 है, इधर भी कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब जनवरी मंथ में खाली एक ही ट्रांजेक्शन होगा, तो यहाँ पे 2020 और जनवरी के लिख देंगे 31 और अंतर को समाप्त करने के लिए टू बैलेंस सी कितने से 10,000। ये हमारा कौन सा आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो इसका मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा था किससे, डेबिट से, कितना 10,000। इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। तो ये ओपनिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2020 फरवरी 1 बाय बैलेंस बी कितने से 10,000। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल की भी लेजर बना रहे हैं। फिर हम बनाएंगे सेल्स और राम्स की। क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तो देखो अपन जब सेल्स के लिए बनाते हैं तो सेल्स ओनली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैश को। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2020 जनवरी 10 और बाय क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट कितने से 8,000। और कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब इस वाली लेजर में भी क्या हो रहा है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो रहा है किससे, डेबिट से। क्रेडिट में तो कुछ है नहीं और डेबिट में तो कुछ है नहीं, इधर भी 8 है तो इधर भी कितना होना चाहिए 8। फिर अंतर समाप्त करना है तो 2020 जनवरी 31 और टू क्या लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। उसको बैलेंसिंग फिगर भी चाहो तो लिख सकते हो 8,000 से। इधर सीडी तो इधर बीडी आएगा क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगी ना। तो नेक्स्ट का मतलब कि अगर हम जो फरवरी 1 की बात करेंगे तो बैंक बैलेंस किस रूप में आएंगे, बीडी के रूप में, कितना 8,000। तो ये हमारी कौन सी लेजर बन गई, सेल्स की। अब हम किसकी बात करें, परचेस की। फिर बात किसी करेंगे, राम्स की। तो यहाँ पे अगर आप जैसे मतलब परचेज की लेजर बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ डेट पर्टिकुलर्स जेलएफ, ये क्रेडिट साइड होगी, डेबिट साइड। तो जब परचेज की लेजर बनाए तो परचेज किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कैश को। तो अब परचेज की लेजर में कैश को दिखाएंगे, कैश को लेजर में क्रेडिट के जनरल बनाते समय क्या, वो जनरल में क्रेडिट किया तो लेजर बनाते समय क्या करेंगे, डेबिट। 2020 जनवरी 4 तो टू क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट कितने से 5,000 से। अब पूरा पूरा डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का नहीं है। तो 2020 जनवरी 31 तो इधर 5 है तो इधर भी कितना होना चाहिए 5,000। तो अंतर को समाप्त करने के लिए बाय बैलेंस सी कितने से 5,000 से। फिर ओपनिंग में लिख देंगे 2020, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली फरवरी 1 टू बैलेंस बी। तो इस तरह हम परचेज की बना रहे हैं। फिर हमारी जो लास्ट लेजर आएगी वो किसकी आएगी, राम्स अकाउंट की। ये डी आर है और ये सी आर है। पहला कॉलम किसका आ रहा है, डेट का, दूसरा पर्टिकुलर जेल है डेट, सॉरी इसमें डेट नहीं बनाया, डेट पर्टिकुलर्स जेल है। तो जब राम्स के लिए जब बनाए तो राम किसको रिप्रेजेंट करें, कैश को। पूरे ट्रांजेक्शन में एक बार ये राम्स पूरे ट्रांजेक्शन कब हुआ था, 2020 जनवरी 12 में हुआ था। तो बाय क्या लिख देंगे, बाय कैश तो कितने से लिख देंगे 6,000। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 2020 जनवरी 31 दोनों साइड का टोटल 6,600 आना चाहिए, इधर भी कितना आना चाहिए 6,000। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 6,000। इधर सीडी तो इधर भी जाएगा फरवरी 1 में ओपनिंग के रूप में
बाय बैलेंस बीडी। तो इस तरह हम क्या करें, राम्स की लेजर भी बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लेजर वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेजर में बस इतना सही है कि आपने जो लेजर्स बनाई है तो हम जनरल के थ्रू बना रहे हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाया था कि जनरल में जिस चीज को डेबिट किया है तो लेजर बनाते समय उसको क्रेडिट करेंगे, और जनरल में जिस चीज को क्रेडिट किया है तो लेजर बनाते समय उसको डेबिट करेंगे। दीज जो ये टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको पहले भी समझाया था जो हमारी लेजर वो टी शेप में होती है, लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, और जो डेबिट साइड होती है उसको इंडिकेट करते हैं 2 से, और जो क्रेडिट साइड होती है उसको इंडिकेट करते हैं किससे, बाय से। तो जो 2 होती है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, और जो बाय होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें सीखी। फिर मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग ऑफ लेजर। तो अब आप आराम से क्या कर सकते हो, लेजर बना सकते हो और साथ में उसके बैलेंस निकाल सकते हो। मैंने आपको जो पहले कई क्वेश्चंस दिए जिसमें हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी, उन सभी जनरल एंट्रीज के आप लेजर बनाओ और साथ में क्या करो, उनके बैलेंस निकालो। बैलेंस निकालना है क्या, यहाँ पे सीडी तो इधर बीडी, क्यों, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एज ए इसके रूप में आएगा, बीडी के रूप में आएगा। ठीक है।